दोस्तों, कहा जाता है कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 और झूठ बोलने पड़ते हैं और कुछ ऐसा ही फिलहाल बीबीसी के साथ हो रहा है। सबसे पहले तो बीबीसी ने एकदम अचानक से साल 2002 के गुजरात दंगों पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री निकाल दी, जिसमें उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री को इसका जिम्मेदार ठहराया और कई ऐसी बातें बोली जो कि काफी आपत्तिजनक थी। और जब भारत की तरफ से इसे आधिकारिक तौर पर एक प्रोपेगेंडा पीस कहा गया, तब बीबीसी अपनी छवि बचाने के लिए ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया और उनके पास सारे तथ्य मौजूद है। दरअसल भारत द्वारा आधिकारिक रूप से बीबीसी द्वारा लॉन्च की गई डॉक्यूमेंट्री को गलत बताने के बाद अब बीबीसी के स्पोकपर्सन ने यह बयान दिया है कि ये डॉक्यूमेंट्री पूरी तरह से तथ्यों पर आधारित है और इसे बनाने के लिए उन्होंने कुछ सर्वश्रेष्ठ एडिटोरियल स्टैंडर्ड का इस्तेमाल किया। मतलब उनके हिसाब से उनकी डॉक्यूमेंट्री 100% सच है। बीबीसी की माने तो इस डॉक्यूमेंट्री को बनाते समय उन्होंने काफी ध्यान से रिसर्च की है और सभी तथ्यों को जुटाने के बाद ही उन्होंने इस डॉक्यूमेंट्री को लॉन्च किया। लेकिन इस बात में कोई भी शक नहीं है कि ये डॉक्यूमेंट्री एक प्रोपेगेंडा पीस है, क्योंकि इसमें दिखाए गए कई सारे तथ्य और आधार बनाए गए कई बयान पूरी तरह से साफ नहीं हैं। जैसे कि बीबीसी ने इस डॉक्यूमेंट्री को सही साबित करने के लिए ब्रिटेन के फॉर्मल सेक्रेटरी जैक स्ट्रॉ के बयान का सहारा लिया, जिसमें जैक स्ट्रॉ ने यह बात कही कि ब्रिटिश सरकार ने साल 2002 के गुजरात दंगों के समय एक इंटरनल रिपोर्ट तैयार की थी, जिसके लिए ब्रिटिश सरकार ने इन्वेस्टिगेशन भी की, जिसमें उन्हें इस बात के सबूत मिले थे कि साल 2002 के गुजरात दंगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधा कनेक्शन था और इस घटना के कई तथ्य आज भी गायब हैं। लेकिन अगर हम इस बयान को ध्यान से समझे तो हमें सबसे पहले ये सवाल करना चाहिए कि आखिर ये रिपोर्ट आज तक पब्लिक क्यों नहीं की गई। इतना ही नहीं बल्कि इस बात पर खुद भारत के विदेश मंत्रालय ने भी सवाल उठाए और ये बात साफ तौर पर कही थी कि हम आज के समय में एक 20 साल पुरानी ऐसी रिपोर्ट के बारे में चर्चा ही क्यों कर रहे हैं जो कि कभी पब्लिक नहीं की गई और जहां तक भारत की पहुंच ही नहीं है। यानी आसान भाषा में समझे तो ये पूरी घटना सिर्फ भारत की छवि खराब करने के लिए की गई है, ताकि बीबीसी एक बार फिर से कुछ सुर्खियां बटोर सके और भारत जितने बड़े देश की जनता का फायदा उठाए। हालांकि दोस्तों, भले ही बीबीसी द्वारा लाई गई डॉक्यूमेंट्री और भारत द्वारा दिए गए बयान अब बड़े मुद्दे बन चुके हैं और बीबीसी खुद को डिफेंड भी कर रहा है, लेकिन हमें इसके इस एंगल पर भी ध्यान देना चाहिए कि बीबीसी की ये डॉक्यूमेंट्री न कि सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को खराब करती है, बल्कि ये भारत की न्याय व्यवस्था पर भी सवाल उठा रही है, जो काफी गलत है, क्योंकि इससे जुडिशियल इंस्टीट्यूशन पर सवाल उठाने का एक गलत ट्रेंड सेट हो सकता है। भारत की माननीय सुप्रीम कोर्ट में खुद ये केस कई सालों तक चला और इस पर फैसला आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी गई। उसके बाद अचानक से बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री ये दावा करती है जिसके तथ्य आज भी गायब हैं, जिससे हम मान सकते हैं कि बीबीसी भारत की न्यायिक व्यवस्था की इफेक्टिवनेस पर सवाल उठा रहा है, जो कि काफी गलत बात है। एक राष्ट्र के तौर पर हर भारतीय नागरिक को अपनी जुडिशरी और सरकार का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि तभी हम एक देश के तौर पर खड़े रह सकते हैं। साथ ही इस पूरे विवाद में हमें पाकिस्तानी लॉ मेकर्स और बीबीसी एक तरफ और ऋषि सुनक के साथ उनकी पार्टी के लॉ मेकर्स एक तरफ साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कुछ समय पहले ही ब्रिटेन की संसद में पाकिस्तानी मूल के एमपी इमरान हुसैन ने ऋषि सुनक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में काफी आपत्तिजनक बातें कही, जिस पर ऋषि सुनक गुस्से में आ गए और उन्होंने इमरान हुसैन को भरी संसद में चुप करा दिया। जिसके कुछ समय बाद ही लॉर्ड करन बिलिमोरे, जो कि एक ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन है, उन्होंने ये बयान दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पृथ्वी पर मौजूद सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक है, जिनका बचपन गरीबी में बीता, लेकिन फिर भी आज वे अपने व्यक्तिगत कर्मों की वजह से इतने शक्तिशाली बन चुके हैं। मतलब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व की तारीफ की, साथ ही भारत और ब्रिटेन के मजबूत संबंधों पर जोर दिया, जो कि मौजूदा वैश्विक समीकरण में ब्रिटेन के लिए मेक और ब्रेक का काम कर सकती है। इतना ही नहीं बल्कि आज भी ब्रिटेन के कई ऐसे लॉ मेकर्स और पार्लियामेंटेरियन मौजूद हैं जो कि भारत और भारतीय प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलने को तैयार हैं, लेकिन ऋषि सुनक की सरकार की वजह से उन्हें आज बोलने का मौका ही नहीं मिलता। साथ ही अगर इमरान हुसैन जैसे लोग ऐसा करने की कोशिश भी करते हैं तो उन्हें तथ्य और डेटा के आधार पर बोली गई बातों से चुप करा दिया जाता है, क्योंकि ऋषि सुनक और उनकी पार्टी के नेता आज भारत और ब्रिटेन के संबंधों के महत्व को अच्छे से समझते हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल एक बार फिर से यही खड़ा होता है कि जिस तरह से बीबीसी जैसी मीडिया संस्थान भारत के खिलाफ ऐसी टिप्पणियां और डॉक्यूमेंट्री सामने लेकर आती है जो कि भारत की छवि को खराब करती है, तो हमें आखिर इनके खिलाफ क्या एक्शन लेना चाहिए और क्या इनको पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर देना चाहिए नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।